हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। सर्दियों में बीपी क्यों बढ़ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सर्दियों में बीपी बढ़ने का प्रमुख दो कारण है। पहला कि रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कमज़ोर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, यानी कि सेडेंटरी लाइफ। दोनों को बारी बारी से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला कारण हमने बताया कि शरीर के रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, यानी कि शरीर की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट को पहले से ज़्यादा पंप करना पड़ता है ताकि खून दौड़े। तो हार्ट जब पहले से ज़्यादा पंप किया तो खून तेज़ी से दौड़ा, तो हमारी नसों में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाती है। हाँ, एक बात और, अगर हार्ट पहले से ज़्यादा पंप कर रहा है, इसका मतलब उसको मेहनत पहले से ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इससे हार्ट को नुकसान होता है। इसलिए बीपी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। दूसरा हमने कहा सेडेंटरी लाइफ। सर्दियों में दिन छोटा होता है, लोग 7-8 बजे उठते हैं और शाम को 6-7 बजे खा पी के सो जाते हैं, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बाहर चल नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि कोहरा है, टहलने जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, है ना। और सर्दियों में चटक मटक खाने का मन करता है। पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, बैगन का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, चाट, चाउमीन, है ना। तो जब चटक मटक खाएंगे तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, परहेज नहीं कर मिलता है, तो जिसकी वजह से पहले से जब ज़्यादा नमक खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ती है। तो कुल मिला जुला करके सर्दी का मौसम जो है बीपी वाले मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उनका बीपी जो है हमेशा बढ़ा रहता है। कहते हैं भैया दवाइया तो वह खात है जो गर्मियों में खात रही, और सर्दी में भी वह दवाइया खात है। तो सर्दी में जब डॉक्टर के यहाँ बीपी चेक कराओ जाए, लो डॉक्टर 160-180 काहे कहने, दवाइया तो वह बा। तो भाई दवा वही रहेगी, लेकिन आप पहले जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं ना, पहले जैसा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पहले जैसा नमक का परहेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब मैटर हो जाता है। और दूसरी चीज़, सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते हैं। कहन गर्मिया में 4-6 लीटर मार देते रही, और ठंडिया में लगा 2 गिलास है, 3 गिलास। तो ठंडी में लोग पानी नहीं पीते हैं, तो जिसकी वजह से रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है। और जब रक्त गाढ़ा रहता है तो सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होती है। भाई रक्त जब गाढ़ा है तो उतना बढ़िया से खून दौड़ता नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि जैसे अगर आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको फर्श पे फेंकिए तो दूर तक जाएगा, लेकिन अगर आप 1 गिलास शहद लेंगे तो दूर तक फेंकेंगे तो दूर तक नहीं जाएगा, वो आसे पासे घूम करके रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शहद गाढ़ा होता है, वो दूर तक नहीं जाता है, पानी दूर तक चला जाता है। वैसे जब शरीर में रक्त गाढ़ा होता है तो बढ़िया सर्कुलेट नहीं होता है। मैं आपको बात बता दूं, जो शरीर से बाहर हो रहा है वही शरीर के अंदर भी हो रहा है। शरीर के अंदर कुछ अलग नहीं होता है। जो बाहर हो रहे हैं, जो भी काम बाहर हो रहा है, यानी कि बाहर होने का जो प्रोसेस है वही शरीर के अंदर भी है। तो आप बाहर से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। आप पानी कम पी रहे हैं तो आप इस चीज़ को मानिए कि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, हमको थकान सुस्ती रहेगी, फुर्ती नहीं रहेगी। बार बार डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है ना। तो आप डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए आपको पानी पीना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों अब हम उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला चीज़, आप दिनचर्या मेंटेन करिए। आप जो है कोहरे में बाहर नहीं जा सकते हैं, एक्सीडेंट की संभावना है, तो आप घर पर ही रस्सी लाइए और रस्सी कूदने का काम करिए, उठक बैठक करिए, है ना। एक ही जगह दौड़ने का प्रयास करिए। और अगर आपको चटक मटक खाने का मन कर रहा है तो आप मिर्च, नींबू
और काले नमक का इस्तेमाल करिए। और दिन में जो अगर आप पानी कम पी पा रहे हैं, तो अगर आप 1.5 लीटर पी रहे हैं, 2 ही लीटर पी रहे हैं, लेकिन उसको गुनगुना पीजिए, क्योंकि गुनगुना पानी जो है थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को ठीक ठाक करता है। थोड़ा चालाकी करिए, प्रकृति के साथ थोड़ा खेलिए, अगर आपको स्वस्थ होना है तो, है ना। और आप जैसे जूस पीजिए, अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, है ना। फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाइए। और दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब देते हैं उसको आप रेगुलर खाइए, है ना। जैसे दवाइयाँ आप बीच बीच में छोड़ देते हैं तो गलत होता है, तो बीपी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वही दवाइयाँ खाएंगे तो बीपी फिर मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि आप 10 दिन से दवा छोड़े हैं तो एक दिन खाएंगे तो फिर डायरेक्ट मेंटेन थोड़ी होगा। कुछ मरीज कहते हैं कि भैया 10 दिन से छोड़ ले ही, लेकिन तब वो कोनो बात ना है, कमवा तब वो चलत है। भैया चलत ना है, आपका हार्ट जो है पहले से ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसको पंप करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है। आप अपने हार्ट को खटा रहे हैं, आपको भले एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवा रेगुलर खाना है तो आप रेगुलर खाइए, है ना। दवा नियमित रूप से खाएं, दिनचर्या नियमित रूप से पालन करें, दारू शराब सिगरेट सुर्ती से दूरी बनाएं, जूस फल फ्रूट बादाम का सेवन करें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये दुनिया आपकी है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके अपने नहीं हैं। इसलिए कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।